और सार शब्द तो कोई होता ही नहीं पुण्यात्माओं, सार शब्द तो होता ही नहीं है। ये तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा खेल है। ये जब 7 दिन तक लगातार परमात्मा का प्रोग्राम चलेगा तब आपके समझ में आएगा कि शब्द है क्या, सार शब्द है क्या, और सत्सेवकों को मिल भी चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। इस सोबरी ऋषि की कहानी के बाद में परमात्मा ने एक सत्संग में कहा कि बच्चों, इस भक्ति मार्ग पे जो भी क्रिया है, इस भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं, वो आपने उसी हिसाब से करनी है जैसे ये दास बताए। यानी गुरुदेव हमें जैसा बताएंगे हमें उसी हिसाब से भक्ति मार्ग पे चलना है, भक्ति मार्ग की क्रियाएं करनी हैं। किसी भगत के कहने से हमने भक्ति मार्ग की क्रियाएं नहीं करनी, वरना हम धोखा खा जाएंगे। तो आज जो ये सार नाम दिया जा रहा है, जो सार शब्द दिया जा रहा है, ये परमेश्वर के द्वारा निर्देशित जो भक्ति क्रियाएं हैं, ये उनके विपरीत है, ये उनके खिलाफ हैं। अर्थात एक कंपाउंडर ही डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। एक कंपाउंडर जिसको ढंग से मरहम पट्टी करना नहीं आता, वो एक कैंसर के मरीज का ऑपरेशन करने के लिए औजार लेके खड़ा हो गया, और जो मंद बुद्धि उस कंपाउंडर को डॉक्टर समझ के अपना ऑपरेशन करवाएगा, वो नालायक जीवित रहेगा या मरेगा। उसको खुद इतना विवेक होना चाहिए। तो गुरुदेव हमें क्या निर्देशित कर रहे हैं भक्ति मार्ग की क्रियाओं को लेके, आपने थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कर लिया तो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी, एकदम से थामने और भक्ति विधि में जो ये दास बतावे, भक्ति की विधि वही आपने करनी है, किसी और के बताए से नहीं करनी। अब 10-5 दिन पहले एक भक्तों में एक ऐसी भ्रमणा फैल गई थी। एक 2 दुष्ट आत्मा पहले हमारी शिष्या थी, अब वो बकवाद करती हैं, अपने हिसाब से वो सेटिंग करती है। उनमें से एक में गुरुजी ने ये सत्संग उस विषय पे किया था जब गुरुजी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में सत्संग करते थे। तो वहां पे 2 लेडीज थी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की खड़ी की गई। उन दोनों ने मनमाना आचरण शुरू कर दिया था। उसमें से एक में से भूत आता था और दूसरी उसकी चमचागिरी करती थी, और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि भैया इसके अंदर तो कबीर भगवान आते हैं और गुरु जी का आदेश है, इसको गुरु मानना है, इसी को दंडोत करना है, और ये जैसा कहे वैसा ही करना हमने। और ध्यान रखना, गुरुजी से कोई बातचीत मत करना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने एक षड्यंत्र रचा सतलोक आश्रम बरवाला में। महीने भर तक इनका षड्यंत्र चला। उसके बाद में परमपिता परमेश्वर जी को मालूम पड़ा। वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो पहले ही मालूम था, लेकिन एक उदाहरण परमात्मा देखना चाह रहे थे, वो बनाना चाह रहे थे कि आने वाले समय में आत्माओं को कैसे सावधान किया जाए कि ऐसे षड्यंत्रकारी भी संगत में खड़े होंगे। तो उस विषय पे परमात्मा ने सत्संग किया। और फिर बाद में पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि भक्ति मार्ग की जो क्रिया हैं वो दास कहे वैसे ही आपने करना है। किसी दूसरे के द्वारा बताई गई अगर आप क्रिया करोगे तो इस परमात्मा की शरण से दूर हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, आज जो सार शब्द, जो फर्जी सार शब्द जो एक बलात्कारी व्यक्ति बसंत सैनी के द्वारा मगरमच्छ महेंद्र भगोड़ा दिलवा रहा है, वो परमात्मा के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर की भक्ति क्रियाओं के खिलाफ है। तो इस सत्संग को ध्यान से सुनना और उसके बाद खुद निर्णय करना कि 70% संगत किस दिशा में जा रही है। भूत आता है, प्रेत और हरे फूट के बाग। तो पुण्यात्माओं, ये दास डॉक्टर है और एमडी है, डॉक्टर समझो, जो लेटेस्ट सुप्रीम। सच्चाई पुण्यात्माओं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, परमात्मा ने फिर से जोड़ा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दास इस भक्ति मार्ग का डॉक्टर है, सर्जन है, और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज से के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तो नहीं मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो, वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। तो पुण्यात्माओं, यहाँ गुरुजी हमें स्पष्ट रूप से ये आदेश दे रहे हैं अपने सत्संग रूपी वचन में
कि भक्ति मार्ग की जो क्रियाएं हैं, जो ट्रीटमेंट हैं, जैसा ये दास कहे वैसा ही लेना है। अगर मरीज के कहने से अगर मरीज दवाई लेगा तो दोनों मरेंगे। वो तो इसलिए मरेगा कि उसको वो ट्रीटमेंट देने का आदेश नहीं है, और मरीज इसलिए मरेगा क्योंकि वो उसको गलत ट्रीटमेंट देगा। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मगरमच्छ महेंद्र भगोड़े ने जिस बलात्कारी व्यक्ति बसंत सैनी गांद्रा रोहतक वाले को खड़ा किया है फर्जी सार सबद देने के लिए, और वो जिन जिन लोगों को फर्जी सार सबद दे के काल के पास भेजेगा, तो पुण्यात्माओं मरीज ही तो मरीज को दवाई दे रहा है। इसमें डॉक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो कि आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, उनका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ना तो ये 2015 से इन्होंने जो फर्जी नामदान केंद्र खोले, ना तो पूज्य गुरुदेव जी का ये नामदान केंद्र खोलने का कहीं कोई आदेश है। कोई आदेश नहीं, एक भी नामदान केंद्र खोलने का गुरुदेव का हिसार जेल से आज तक कोई आदेश नहीं। तो मरीज के कहने से ही मरीज दवाई लेते आ रहे हैं सन 2015 से। फिर 2018 में इन्होंने सार शब्द का तुर्रा छेड़ दिया भगत समाज से पाठ का पैसा वसूल करने के लिए। मरीज ही मरीज को दवाई देने लग गया। 500 लोगों को बैठा के टीवी पे चला के वो फर्जी सारनाम सुनाया जा रहा है, जबकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जिस जिस व्यक्ति को सारनाम दिया था अपने मुख कमल से दिया था। डीवीडी तो 2005 में ही बन चुकी थी, उसके बावजूद परमात्मा ने किसी को भी सार शब्द डीवीडी से नहीं दिया। केवल प्रथम नाम और शतनाम ही डीवीडी से दिया जाता था। सार शब्द परमात्मा ने अपने मुख कमल से दिया, सार नाम। और गुरुदेव ने सख्त हिदायत दी हुई है सत्संगों में। दास अनेकों बार वीडियो डाल चुका है और डाल दूंगा आगे। अनेकों बार परमात्मा ने सख्त हिदायत दी हुई है कि ये सारनाम जो मैं दे रहा हूं, अगर मैंने किसी पति और पत्नी को सारनाम दिया है, दोनों मियां बीबी को, वो भी आपस में जिक्र नहीं कर सकते कि कौन कौन से मंत्र हैं, वरना नाम खंड हो जाएगा। इतनी सख्त हिदायत परमेश्वर ने दी। यानी पहली बात तो परमात्मा ने किसी को भी डीवीडी से बैठा के सार नाम नहीं दिया। 2 आदमियों को भी बैठा के सार नाम नहीं दिया। परमात्मा ने जिसको भी सार नाम दिया अपने मुख कमल से दिया, अपने पास में उसको अकेले को बैठा के दिया, 2 को भी नहीं बैठाया, ताकि उनको आपस में मालूम ना पड़े कि गुरुजी हमें क्या मंत्र दे रहे हैं। और फिर सख्त हिदायत दे दी कि इस मंत्र का आपने मेरे अलावा कहीं दूसरे के साथ मैंने कोई जिक्र नहीं करना। फाइनल गुरुजी ने कह दिया फाइनल। अब पुण्यात्मा उसके बाद 2018 में इन काल एजेंटों ने इस भक्ति मार्ग से परमेश्वर की आत्माओं का खंडन करते हुए, उनकी भक्ति मर्यादाओं को खंडित करते हुए, उन्हें भक्ति मार्ग से छिन्न भिन्न करते हुए, उन्हें भ्रष्ट करते हुए रोहतक में यह कहकर कि गुरुजी का आदेश है डीवीडी से सारनाम दिया जाएगा, जबकि गुरुजी ने कभी डीवीडी से सारनाम नहीं दिया। तो यह इनका मनमाना आचरण, इनका तानाशाही फरमान। इन्होंने 500 लोगों को, 300 लोगों को एक साथ बैठा के हॉल में और सामने डीवीडी चला के इन्होंने सारनाम दिया, गुरुजी के ज्ञान और विधान और आदेश के बिल्कुल खिलाफ। अब बताइए, जब 500 लोग आपस में बैठ के डीवीडी से वो मंत्र सुन रहे हैं, तो 500 को तो आपस में मालूम ही पड़ गया कि क्या मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, ये काल एजेंटों की सुनियोजित साजिश थी, काल प्रेरणा से आप लोगों को परमात्मा की नजरों से नीचे गिराने की। क्योंकि परमात्मा तो हिसार की छोटी जेल में बैठ के यही तो देख रहा है ना कि इन नालायकों को मैं और मेरी द्वारा दी गई भक्ति कितनी समझ में आई है, ये मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, क्या ये मेरे हिसार जेल से बाहर आने का इंतजार करते हैं या नहीं करते हैं। इन लोगों को विश्वास है या नहीं है कि गुरुजी हिसार जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इन लोगों को मुझसे ज्यादा सारनाम पे विश्वास है या किसी और चीज पे विश्वास है। इस चीज की परीक्षा वो परमात्मा ले रहा था, और इस परीक्षा में 70% लोग फेल हो गए। जो अच्छी आत्माएं थी, पिछले जन्मों की भक्ति संस्कारी आत्माएं थी, शुभ संस्कारी आत्माएं थी, जिनका जिक्र परमात्मा बार बार सत्संगों में करते हैं कि वो पुण्य आत्माएं होती हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलती हैं। देख ले कर, उधर ले जा बेटा, ले जा उधर। तो वो अच्छी आत्माएं होती हैं उस परमपिता परमेश्वर की, और वो अच्छी आत्माएं निकल के
सत्सेवकों के रूप में सामने आई। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार अब इन्होंने सार शब्द का नया बखेड़ा शुरू कर दिया। यानी जो आत्माएं सार नाम लेने से जो बच गई थी 2018 में, उन आत्माओं को अब सार शब्द के नाम पे तोड़ने की पूरी कोशिश है काल भगवान की, परमात्मा की नजरों में गिराने की पूरी कोशिश है काल भगवान की। और ऊपर से फिर वो काल भगवान हंसता है उस परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि देखो आपने क्या ज्ञान दिया इनको, 27 साल से आपने इनके लिए इतने कष्ट उठाए, 2-2 बार आप जेल में गए, लोगों की गालियां खा रहे हो, पुलिस वालों के डंडे खा रहे हो। एक 2 कौड़ी का आदमी जिसके घर में कोई इज्जत नहीं है, वो निकलते बढ़ते आपको हिसार जेल में 2 बातें बोल जाता है। ये ज्ञान लिया इन्होंने आपसे। तो पुण्यात्माओं, जो बची कुछ आत्माएं थीं, जो काल भगवान को लगता है कि वो भी टूटने की कगार पे है, वो सत्सेवकों के साथ अभी साध संगति से नहीं जुड़ी हैं, उन आत्माओं को अब उस काल भगवान ने इन मगरमच्छों को निमित्त बना के सार शब्द का नया बखेड़ा शुरू करवा के और अब तोड़ने की पूरी कोशिश है उस काल भगवान की। और ये अंतिम परीक्षा होगी उस परमेश्वर की तरफ से। तो जो आत्मा जो बच सकती है वो बचने का पूरा प्रयास करे। तो पुण्यात्माओं, यहां हमें परमात्मा ने इस छोटे से सत्संग के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये निर्देशित कर दिया, आदेशित कर दिया, इसमें संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि सत भक्ति मार्ग में हमने केवल वही क्रिया करनी है जो क्रिया हमें पूज्य गुरुदेव जी ने बता रखी हैं, जो क्रिया करने के लिए उन्होंने हमें आदेशित किया हुआ है। उसके अलावा यदि हम अन्य प्रकार की कोई क्रिया करते हैं या हम किसी मरीज के कहने से दवाई लेते हैं या किसी कंपाउंडर से कैंसर का ऑपरेशन करवाते हैं, तो फिर अपनी मौत अपने खुद के हाथ में है, परमात्मा उसमें कुछ नहीं करेगा। अब अगला आप जो सत्संग सुनेंगे पुण्यात्माओं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है। यानी जिस सार शब्द के पीछे आत्माएं मूर्ख बन चुकी हैं या कुछ आत्माएं मूर्ख बनने की तैयारी में लगी हुई हैं कि दया हो गई परमात्मा की, गुरुजी ने अब सार शब्द भी देने का आदेश दे दिया, उन आत्माओं के लिए ये आगे का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन आत्माओं को समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और परमात्मा ने सत्संगों में हमें क्या बता रखा है। पुण्यात्माओं, इस सत्संग का निष्कर्ष एक ही है जो परमेश्वर हमें अनेकों बार गीता जी को पढ़ाते समय बता चुके हैं। गीता जी में परमात्मा ने हमें ओम तत्सत ये 3 मंत्र बताए हैं और परमेश्वर ने इस श्लोक के माध्यम से कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, यानी ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, यानी उस परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के से सिमरण का, जाप करने का केवल ये 3 मंत्र का ही आदेश है। ओम तत्सत, ओम सीधा है, तत् सतनाम है, सत सारनाम है, यानी प्रथम नाम, सतनाम और सारनाम ओम तत्सत। इन तीनों मंत्रों के अलावा पृथ्वी पे कोई चौथा मंत्र नहीं है। ये फाइनल है, क्योंकि गीता जी जो है वो वेदों का निष्कर्ष है, परमपिता परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग का संविधान है, निष्कर्ष है। यानी वहां फाइनल कर दिया परमपिता परमेश्वर ने कि ओम तत्सत इति निर्देश। निर्देश मानी ये फाइनल है, इसके आगे अब और कुछ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, सार नाम से ऊपर तो कोई शब्द है ही नहीं, सार नाम से ऊपर तो कोई मंत्र है ही नहीं। ये तो परमपिता परमेश्वर के हमें सत्संगों को समझना पड़ेगा, उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। जैसा थोड़े समय पहले सोबरी ऋषि की कथा में परमेश्वर ने थोड़ा सा जिक्र करवाया था कि परमात्मा विश्वकर्मा की जगह विश्वामित्र बोल के आगे निकल गए। अब पीछे से हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी परमपिता परमात्मा परीक्षा ले रहा है। तो बहुत सारे सत्संगों में आपने गुरुदेव के मुख कमल से सुना होगा कि भाई आपको प्रथम मंत्र मिल गया, फिर आपको सतनाम मिल गया, फिर आपको सारनाम दिया जाएगा और उसके बाद में फिर आपको शब्द दिया जाएगा, सार शब्द दिया जाएगा, उसकी प्राप्ति करवाई जाएगी। यहां परमात्मा ने 4 बोल दिए। कई सत्संगों में परमात्मा क्या कहते हैं कि सार नाम ही सार शब्द है, सार नाम को ही सार शब्द कहते हैं, सार नाम को ही सत शब्द कहते हैं।
तो हमने इन दो बातों को दोगले रूप में नहीं लेना। दोगले रूप में लेने वाला तो मंदबुद्धि भगत होता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, ये परमात्मा के संकेत हैं। परमात्मा अपने भगत के बीच बीच में परीक्षा लेता है, क्योंकि जिन लोगों को परमात्मा ने जो भी सारनाम के नाम पे जो मंत्र दिए, उनकी आस्था देखने के लिए कि इनकी मेरे प्रति कितनी आस्था है, भक्ति और भगवान के प्रति इनका कितना लगन है, कितना लगाव है, कितना ये तैयार हुए हैं असली सारनाम की प्राप्ति के लिए, ये लोग अभी कितना परिपक्व हुए हैं, उसके लिए परमेश्वर ने उनको सारनाम के रूप में एक मंत्र थमा दिया कि देखता हूं इनकी आस्था भक्ति और भगवान में कहां तक है। और उसके बाद इन लोगों ने जो कुकर्म किए हैं वो सारनाम लेके वो सर्वविदित हैं, किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। पुण्यात्माओं, बाप जब फौज से रिटायरमेंट आता है तो बहुत सारे फौजी लोग साथ में अपनी बंदूक ले आते हैं, लाइसेंस ले आते हैं और लाके उसको शो के रूप में जहां उनका बैठक होती है वहां पे उसको टांग देते हैं ऊपर दीवार पे। आपने देखा होगा बहुत सारे फौजियों के घर पे एक बंदूक राइफल टंगी रहती है, वो असली होती है। और उस फौजी का बेटा या उसका पोता बार बार उछल उछल के कहता है कि दादा दादा बंदूक दे, बंदूक दे। अब वो फौजी कोई मेंटल थोड़ी है जो उसको वो असली वाली बंदूक जो उसने भर के रखी हुई है उतार के दे देगा। जब वो बेटा नहीं मानता है तो दादा क्या करता है, मार्केट से वैसी एक छोटी सी बंदूक ला के आता है। वो क्या करता है, ट्र 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 उस पोते को दे देता है उसका मन राजी करने के लिए कि ये खुश हो जाएगा। और जैसे ही उसको 5 रुपए की मार्केट से बंदूक ला के देता है और पोता हाथ में लेते फिर क्या करता है पुण्यात्माओं, सबसे पहले दादा की तरफ वो बंदूक करेगा ट्र ट्र ट्र। अब बताओ अगर वो दादा उसको अगर वो असली वाली बंदूक दे देता तो भी तो दादा की तरफ ही करके मारता ना। तो इन्होंने तो पुण्यात्माओं नकली बंदूक लेके भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने 2014 में बरवाला कांड के माध्यम से अपने ही बाप की तरफ तान दी, वो नकली बंदूक भी। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा, गलतियां तो खैर इसके शब्द कोश में ही नहीं है, लेकिन एक समझाने की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये परमात्मा अब गलतियां नहीं करेगा। जो इन्होंने गलतियां जो करनी थी, जिनको हम उनकी लीलाएं कहते हैं, 650 साल पहले वो कर चुके हैं। वो हम लोगों को एडी से लेके चोटी तक देख चुके हैं अच्छे से कि हम कितने भले हैं, कितने हम बुरे हैं। तो आज परमात्मा उन बातों को पुनः नहीं दोहराएगा। आज परमात्मा असली वाली बंदूक अपनी उसी पुण्यात्मा के हाथ में देगा जो अपने बाप को समझ चुकी है और जो उस बंदूक के विषय में अच्छे से जान गया है, पहचान गया है कि ये बंदूक क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। उन्हीं आत्माओं को परमात्मा असली सार नाम देगा, चाहे उसको सार शब्द कह दो, चाहे उसको सार नाम कह दो, चाहे उसको सत शब्द कह दो। नकलियों के हाथ में, मंद बुद्धियों के हाथ में परमात्मा वो बंदूक नहीं पकड़ाएगा। और यहां तो भगत ही भगत को सार शब्द दे रहा है, भगत ही भगत को सार नाम दे रहा है। चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली वाला, और मंद बुद्धि लोग समझ नहीं रहे। तो अब आप जो सत्संग सुनेंगे पूज्य गुरुदेव जी का, इससे काफी कुछ आपको समझ में आएगा कि वास्तव में गीता जी का जो विधान है वो अटल है, वो दोगला नहीं है। तो यहां परमेश्वर ने स्पष्ट भी बोल दिया है इस छोटे से सत्संग में आगे कि गीता जी में दिखा के कि सार नाम ही सार शब्द है, सार नाम को ही सार शब्द कहते हैं, सार नाम को ही सत शब्द कहते हैं। जो पहला मंत्र हमने आपको दिया, ये आपके सांसारिक सुख और यहाँ की जो भी आपको इच्छाएं आपको पूरी होती रहेंगी। और जो ओम नाम का जाप और साथ में वो तत्व मिलकर 2 मंत्र का एक सतनाम बनेगा, सच्चा नाम। उसकी कमाई एक तो होगी ब्रह्म की और एक होगी परब्रह्म की। हमने परब्रह्म के लोक को बहुत लंबा चौड़ा उसको पार करना है, उस दूसरे मंत्र से उसकी कमाई देनी है उसको। और तीसरा जो मंत्र होगा वो कमाई हमें उस परम पिता परमात्मा के उस सच्चे लोक में, सतलोक में सथाई तो प्राप्त कराओगा। और वो तीसरा जब कामयाब होगा, जब यहाँ से आप बिल्कुल इतना आपका धन हो जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी कि ये पीछा छोड़ सके, आप ऋण मुक्त हो जाओगे बिल्कुल, तब वहां जा सकोगे। इसलिए वो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसको सत शब्द भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं और सत शब्द भी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ। और तीसरे बिना ये बात नहीं बने। अब क्या कहते हैं
परमात्मा ने यहाँ अपने मुख कमल से स्पष्ट कह दिया है कि जो तीसरा मंत्र है सार नाम, उसके बिना बात नहीं बनेगी। उसको ही सत्शब्द कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं। आगे परमात्मा और बताएंगे गीता जी में दूसरे श्लोक दिखा के भी। नादान संत देखे कोई सोहम नाम देता है, सोहम तो ये देने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि ये उस परम पिता परमात्मा का नुमाइंदा अंश दे सके, ये अधिकारी नहीं सोहम नाम देने के। और फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, गोली इधर फेंक दी, बंदूक में डाल दी। गुरुजी कहते हैं कि सोहम जो मंत्र है उसको देने का अधिकारी भी वो परमपिता परमेश्वर है, या उसका जो अधिकारी होता है, अधिकारी यानी स्वयं वो परमात्मा सतगुरु का रूप बना के आता है, स्वयं वो परमात्मा सतगुरु का रूप बना के आता है, अधिकारी बन के आता है। वो सोहम मंत्र भी वो परमात्मा स्वयं ही आके देता है, दूसरों को दान करने का आदेश नहीं देता। और ना परमेश्वर ने आज तक किसी को भी, चाहे वो प्रथम मंत्र हो, चाहे वो सतनाम हो, सार नाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, परमात्मा ने किसी को भी आदेश नहीं दिया। केवल उन आत्माओं को दिया और उन्हीं को जाप करने तक सीमित रखा, दूसरों को नहीं बताया। उन्होंने लिखवा दिया परमात्मा ने आने वाले समय के लिए। तो पुण्यात्माओं, अब चलो सार नाम तो चलो इन्होंने आपको डीवीडी से दिखा दिया, भाई वहां पे गुरुजी दे रहे हैं। अब ये सार शब्द कौन दे रहा है आपको? सार शब्द की तो कोई डीवीडी भी नहीं बन रही। अरे सार शब्द की तो गुरुजी ने कोई डीवीडी भी नहीं बना रखी कि गुरुजी उस डीवीडी से सार शब्द देंगे। अब यहां तो वो बलात्कारी बसंत सैनी रोहतक गांधरा वाला देगा आपको। अब बताओ, परमात्मा तो कह रहे हैं कि सतनाम का जो मंत्र है, सतनाम भी उस परमात्मा के अलावा कोई देने का अधिकारी नहीं है। और यहां तो सार शब्द एक 2 कोटि के जीव, एक बलात्कारी के द्वारा संगत को दिया जा रहा है, बहुत सारों को दे दिया गया है। तो पुण्यात्माओं, ये ड्रामा नहीं चल रहा तो और क्या चल रहा है? तो ध्यान से सुनिए आगे परमपिता परमेश्वर हमें क्या आदेशित कर रहे हैं। और फिर ये अधिकारी नहीं, जैसे जिनको कति अनजान लोग और या कति जानबूझ कर बकवाद करने वाले ही ये ऐसे नाम अपने आप वो मंत्र देते हैं जो ये अधिकारी नहीं। वो तो वो है जैसे एक एसडीएम बन गया पर जज्जर के अंदर, पीछे पेपर पाई थी, और एक वहां के एसडीएम के आप एक बनवा कर उसके ट्रांसफर ऑर्डर ऐसे बढ़िया दस्तक कर दिए जो के जो, और वो भेज दिया। अब उसको उस पर चाहे किससे की मोहर बना ले, गरीबी कर दे, ले पैसे, उसको फलाने की मोहर कर दी, उसको दस्तक कर दिए। और ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं ना, उसको दस्तक कर दिए। और ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं ना, उन पर चाहे किससे की मोहर बनवा ले, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, चाहे पासपोर्ट बनवा ले, चाहे वो नकली सर्टिफिकेट बनवा ले, वो सब पर मोहर मार देते हैं और उसी अधिकारी की मार देंगे। तो वो या तो जानबूझ कर बकवाद करने वाले, या कति बालक जिन्हें क्या का नहीं बेरा कि तुम इसके अधिकारी भी हो कि नहीं, जो दस्तक करके दे रहे हो तुम्हें फांसी गलेगी। तो वो अनजान पड़ा वही करते हैं, लेकिन जानकार तो ये गलती नहीं करते। आज तक किसी ऋषि ने किसी शास्त्र में दिखा दो सोहम नाम दिया होता है, पिछला इतिहास दिखा दो, द्वापर त्रेता और सत्य बताएगा। इस कलयुग में ये काल न, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। केवल इस सोहम से भी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे सारी जन्म मुक्ति, क्योंकि पहले अधिकारी नहीं, इनका दिया हुआ मंत्र काम नहीं कर सकता और ये दास देगा। और इस मंत्र, दोनों मंत्रों का जो आप जाप करोगे तो उससे जब तक ये तीसरा मंत्र जो गुप्त है ये नहीं मिलेगा, ये दोनों फेल का मतलब ये नहीं है कि यूजलेस हो जाएंगे, इनके अपना लाभ बहुत होगा पर वास्तविक मुक्ति रह जाएगी। जैसे कल बताया था कि वो जैसे हमने अकाल मूर्त को तो पाना है, अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को तो प्राप्ति करनी है जिससे हमें सुख हो, यानी वो तो जल समझो। और ये सच्चा नाम सतनाम जो श्वास से आपको दिया जाएगा, ये बोकी समझो, बोकी, ये क्रिया बोकी है उस अकाल मूर्त को पाने की। अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, या 5 नाम ज्योत निरंतर निरंकार ओंकार, ये कोई जाप नहीं है, ये तो सारे फेल हैं, यूजलेस है। आपको दिखाऊंगा प्रमाण परमात्मा द्वारा इसका कैसे बताया। तो हमने वो सतनाम की बोकी लगानी है, श्वास की 2 मंत्र की, और फिर और तीसरा ना मिला तो वो नलका बनेगा, नलखंड पंप बनेगा ऊपर, वो ना मिला तो वो बोकी व्यर्थ, और वो बोकी नहीं, वो पाइप व्यर्थ, और पाइप नहीं पहुंची तो वो हैंड पंप व्यर्थ। इन दोनों का ऐसा सहयोग है। क्या बताते हैं परमात्मा
नामा छिपा ओम तारी। पहले नामदेव जी महापुरुष ओम नाम के जाप से इतने सिद्ध पुरुष हो गए थे, मंदिर भी फेर दिया, पत्थर को दूध भी पिला दिया, मरी हुई गाय भी जिवा दी थी। इच्छा परमात्मा ने उसको याद दिलाई, बेटा केवल ये मुक्ति का अकेला मार्ग नहीं है। फिर वो परमेश्वर स्वयं ले आकर के गुरु रूप में, जो कि मनुष्य रूप है उनका, वो शरीर दूसरा तेज कम तेज का बना था। फिर उनको सारी विधि बनाई, फिर वो दूसरा मंत्र दिया। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। फिर उस पर प्यारी आत्मा का पूर्ण मुक्ति हुई जब वो सार शब्द मिली। अब देखना इसके सामने बिल्कुल सत शब्द कहो सार शब्द कहो एक ही बात है। सत शब्द कहो चाहे सार शब्द कहो एक ही बात है। सार नाम पे जिक्र कर रहे हैं मालिक। आप चल रहे हो अब 23, 24, 25वां श्लोक, 24वां श्लोक आप देख रहे हो। अब 23, 24, 25वां श्लोक, 24वां श्लोक आप देख रहे हो। 25वां श्लोक आपने देखा, तत्नाम से कहे जाने परमात्मा की यह सब है। तत् ये परब्रह्म का जाप है, ये सांकेतिक है, ये दास नहीं बताएगा आपको अभी, जब तक आप उपदेशी नहीं हो जाओगे। और आप चाहे हमने लिखा भी है पुस्तकों में समझाने के लिए कि वास्तव में ये मंत्र है, अगर उससे कोई पढ़ के कोई लेगा आप जाप करता है उसे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आप बेशक जो का तो बनवा लो, अधिकारी दस्तक नहीं करेगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इस दास से मिलेगा तो वो लाभ फायदा करेगा, नहीं तो यूजलेस है, बेशक बात बनाना। उस तत्व अर्थात तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की ये सब भाव से फल को ना चाह, यहाँ की कोई फल नहीं चाहेंगे हम इस दोनों मंत्रों का, कति अपना गुप्त रखेंगे इनको, इस कमाई को कति सेफ रखेंगे, और न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया तथा दान क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा साधकों द्वारा की जाती है। केवल जन्म मरण से छूटने वाले ही करते हैं। गुप्त खजाना आपके सामने छुपा हुआ है। आगे देखो 26 में, और ये सत शब्द सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् पूजत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द है पार्थ योज्यते। सद्भावे कति बिल्कुल यहाँ से हृदय जागा आपका, देख लेना 2-3 साल के अंदर दिखा दूंगा जो उपदेशी होगी। यहाँ से आपकी ना कार की जरूरत महसूस करोगे ना कोई ठीक ही, और परमात्मा आप देगा आपको, या तो आपने इतना दे देगा पूछा मत, लेकिन आप उस अपनी इच्छा करोगे ना फिर गलत हो जाएगी। आप परमात्मा आपकी जो पहले मंत्र की कमाई से ठाड़ करता है। तो यहाँ कहता है कि सत भावे साधु भावे तय जय सत इति एतत् प्रयुज्यते। इस सत, इस परमात्मा की वो सत नाम तो जाने वाला सतपुरुष सच्चा भगवान आदि के प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द है, और उस सार शब्द से वो सब पूजा होती है उस परमेश्वर की। सत शब्द यानी सार शब्द, वो सब पूजा होती है उस परमेश्वर की। सत शब्द यानी सार शब्द, उस सच्चे मंत्र थे। आगे देखिए इनकी हिंदी भी देखना। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भाव में और सर्वश्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे उत्तम कर्म, बाकी तो दुष्कर 3 बताए, तीनों गुणों की भक्ति तक। तो पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से आप जी ने सुन लिया, गीता जी से परमात्मा ने साबित कर दिया, और एक बार नहीं परमात्मा ने कई बार बोल दिया कि जो सार नाम है उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सत शब्द कहते हैं, दोनों उसी के नाम हैं। अब परमात्मा कई सत्संगों में सार नाम से भिन्न क्यों बोल देते हैं कि सार नाम के बाद फिर शब्द दिया जाएगा, सार शब्द दिया जाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा अंतर्यामी है। मालिक को तो पहले ही पता था कि इनको मैं सार शब्द के नाम पे जो नकली बंदूक दे रहा हूं, ये तो उसके भी अधिकारी नहीं है, लेकिन इनकी भी इच्छा मिट जाएगी, इनके भी जो कर्म और कुकर्म है वो भी सामने आ जाएंगे। और जिन जिन काल प्रेरित लोगों को मैं सारनाम के नाम पे जो नकली बंदूक दे रहा हूं, और ये नकली बंदूक प्राप्त करने के बाद में आने वाले समय में ये लोग जो काल प्रेरणा से घटिया काम करेंगे, घटिया हरकतें करेंगे, घटिया कुकर्म करेंगे, वो एक उदाहरण बन जाएगा संगत में
ताकि आने वाले समय में मेरी आत्माएं इस सार नाम को लेने के लिए, सार शब्द को लेने के लिए जल्दबाजी ना करें। और उनको मालूम पड़ जाएगा कि सार नाम लेने के लिए इस भगत को किस कदर तैयार होना पड़ेगा, अपनी किन किन प्रकार की जो कमियां हैं उनको अपने दिलो दिमाग से निकालना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक वाणी है, हम रोज पढ़ते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ये वाणियाँ जो हम नित्य नियम में पढ़ते हैं ये रट्टा लगाने के लिए नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि जब तक तुम इनके ऊपर अमल नहीं करोगे, जैसा इन वाणियों में लिखा गया है, इन वाणियों पे जब तुम अपने जीवन को नहीं ढालोगे तब तक तुम चाहे रोज इन वाणियों को पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर कहते हैं, दो बातें हैं पुण्यात्माओं। पहली वाणी परमात्मा की हम रोज पढ़ते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। अब पुण्यात्माओं, अब जिन जिन लोगों को ये सारनाम रूपी नकली बंदूक परमात्मा ने बरसों पहले थमा दी उनके हाथ में, आप उनके घर पे जाके देखिए उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने काम वासना को त्याग दिया, कितने प्रतिशत लोगों ने वो क्रोध करना छोड़ दिया, कितने प्रतिशत लोगों ने लालच को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। बताइए पुण्यात्माओं, मुझे तो आज तक ऐसा कोई नजर आए नहीं महापुरुष इस संगत में जो इस वाणी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा हो और जिसको सारनाम भी मिल चुका हो। और जो जो टॉप मोस्ट बॉलीवुड की महान हस्तियां थी, जो जो हाई फाई मगरमच्छ थे, वो दास ने आपको कल फर्जी सार शब्द भाग 1 में दिखा दिए हैं। उन सब के चरित्र आपको उन्हीं की जुबान से सुना दिए हैं। उन सब की ऑडियो वीडियो कल दास ने आपको 4 घंटे तक लगातार इसीलिए दिखाई थी ताकि आगे के वीडियो फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बताइए पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने जो कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, कि भाई ये सार नाम लेने का अधिकारी तो मेरा कोई सूरमा बच्चा होगा। सूरमा, सूरमा कौन होता है? जो सर्वस्व त्याग चुका होता है भक्ति मार्ग में। अध्यात्म में सूरमा उसको कहते हैं जो पूर्णतया अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो चुका हो। केवल जब तक वो इस संसार में है, जब तक उसकी श्वासें शेष हैं, तब तक इस संसार के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, उनके अंतर्गत केवल वो सेवा और भाव में रहेगा। यानी अगर वो परिवार में है तो अपने बाल बच्चों का अपनी नेक कमाई से, अपनी मेहनत मजदूरी से निर्वाह करेगा। वो उसका वो कर्म है इस लोक में रहते हुए, तो वो केवल वहीं तक सीमित रहेगा। वो फल की इच्छा रहित होकर अपना जो कर्म है वो करेगा। वो फालतू में लालच नहीं करेगा कि 10 से 20 कर लूं, 20 से 40 कर दूं। जो पुरुषोत्तम दास है, जो कुरुक्षेत्र वाला, उसकी तरह मकानों की लाइन लगा दूं और नहीं तो किराया आता रहेगा। स्टेट कोऑर्डिनेटरों की तरह ले लेके प्लाट, संगत का राम का पैसा आ रहा है, ले लेके प्लाट पटक दो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, पता नहीं कल को फिर हाथ से निकल जाएगी संगत। तो कहने का मतलब है, जिन जिन लोगों को परमपिता परमेश्वर ने उनकी परख करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको अपनी औकात याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे नहीं, तुम काल के एजेंट हो, और आने वाली आप और हम आत्माओं के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए कि पुण्य आत्माओं, सार नाम लेने की जल्दबाजी मत करना। सार नाम तो जो देने का अधिकारी है वही देगा, और वो उस समय देगा जब वो खुद चेक कर लेगा कि ये व्यक्ति अब सार नाम के लिए अधिकारी हो चुका है। उसी को मिलेगी वो जड़ी बूटी। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई। तो मेरे हिसाब से तो वर्तमान में जितनी भी संगत है उसमें से सबसे बड़े कामी क्रोधी और लालची यदि कोई है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, या कह लीजिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इनके जो मुखिया हैं या गुरुदेव के जो कलयुगी परिवार वाले हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, इनसे बढ़ के तो और कोई भी व्यक्ति कामी क्रोधी लालची संगत में भी नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, इतने सब कुछ खुलासे हो रहे हैं, हर चीज के प्रमाण हैं, सबूत हैं, आप कहां जा रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं कामी क्रोधी लालची तो भक्ति भी नहीं कर सकता। और पुण्यात्माओं,
जो व्यक्ति भक्ति करने के लायक भी नहीं है, परमात्मा उसको कैसे वो अनमोल जड़ी बूटी दे देगा, कैसे वो सार नाम दे देगा? तो परमेश्वर ने इनको क्या दिया हुआ है? उस दादा ने अपने पोते को नकली बंदूक लाके दी हुई है। फिर एक दूसरी वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की। परमेश्वर कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय। भग आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं योनि को। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। कितनी अनमोल वाणी है परमात्मा की, अगर कोई समझे तो इस चीज को। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, कि मेरे शरण में आने के बाद भी यदि तू काम वासना में ही रत है, या तू अभी भी भोग विलासिता में ही रत है, तो कहते हैं कि बार बार तेरा भग से ही जन्म होगा, बार बार तेरा माता की योनि से ही तेरा जन्म होगा। भग भोग्या भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। यानी असल में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत कहलाने का अधिकारी भी वो भाई बहन है जो इस काम वासना से दूर है। तो पुण्यात्माओं, सोचिए, इस वाणी के विपरीत जो लोग सार नाम तक लेके अभी तक भग भोग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं परमात्मा ने उनको कौन सा मंत्र दिया होगा सार नाम के नाम पे। और क्या ये काल एजेंट आपको सार शब्द के नाम पे वर्तमान में देंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पुण्यात्मा, इससे ज्यादा और क्या समझाएं? फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि कुएं में जब बाल्टी गिर जाती है तो एक ऐसा लोहे का हुक अंदर डाला जाता है रस्सी से बांध के, जिसके बहुत सारे नुकोले इस तरह के कांटे होते हैं। पता नहीं कौन से कांटे में उलझ के वो बाल्टी बाहर निकल आए। तो हम अपना प्रयास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, लाइव शंका समाधान के माध्यम से, साध संगति के माध्यम से करते रहेंगे। अब आगे चलते हैं पुण्यात्माओं। अब देखिए, आप लोगों को तो सार शब्द के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है, यानी सार नाम से भी उत्तम एक मंत्र बताकर कि सार शब्द दिया जा रहा है। गुरु जी का आदेश आ गया और बसंत सैनी ने देना भी शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर यहां सार नाम को देने से पहले, यानी सार नाम भी किस भगत को दिया जाता है, सार नाम के लिए भी कौन सी आत्मा योग्य होगी, उसके लिए परमात्मा का ये 4 मिनट का छोटा सा अनमोल सत्संग है। पुण्यात्माओं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं, और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे, क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है। यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है। गुरु जी कहते हैं कि ये नियम है ईश्वर का कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अपने आत्मा में छोटी वाणी नहीं है। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ये वाणी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर ने बोली। और ये वाणी परमात्मा ने हम भक्तों के लिए बोली है, ये जगत के लिए नहीं है। क्योंकि यहां पे जिक्र आया है कि गुरु मानुष कर जानते, तो गुरु को मानुष कौन जानेगा? जो गुरु का शिष्य होगा वही तो जानेगा। तो जगत का तो कोई गुरु है ही नहीं। तो ये वाणी आप और हमारे लिए है, वर्तमान पिछली पीढ़ी के लिए। तो कह रहे हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। तो पुण्यात्माओं, गुरु को मानुष जानने का मतलब है गुरु जी को अपने जैसा मानना, गुरु जी को अपने जैसे एक माता की योनि से पैदा होके आया हुआ मानना, गुरु जी को माता के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानना, गुरु जी को अपने जैसे माता के गर्भ से जेर से लिपटा हुआ, गंदगी से लिपटा हुआ पैदा हुआ जानना, गुरु जी को जन्म लिया हुआ मानना, उसको कहते हैं गुरु मानुष कर जानते। इसके अलावा और दूसरी कोई डेफिनेशन हो तो कोई भी भाई मुझे भेज सकता है, क्योंकि यही इसकी फाइनल डेफिनेशन है
कि गुरु को मानुष कौन मानता है और कैसे माना जाता है। तो पुण्यात्माओं, आप जिन लोगों से सार शब्द लेने की सोच रहे हो, ये लोग तो शुरू से ही अपने गुरु को मानुष मान रहे हैं, और 2020 से तो इन्होंने सर्वदा पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे जैसा एक मानुष है, इससे ज्यादा उनकी कोई औकात ही नहीं है। कैसे? सन 2020 में इन्होंने एक पीला पर्चा निकाल के और सरेआम उस परमपिता परमेश्वर अविनाशी कबीर, जो कि 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में धरती पे प्रकट हैं, इन काल एजेंटों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने उस परमपिता परमेश्वर, उस अविनाशी परमात्मा का जन्मदिन मनवा दिया पूरी संगत से कि गुरु जी का जन्मदिन मनाना है। तो पुण्यात्माओं, जब आपने अपने गुरु का ही जन्मदिन मना दिया तो जन्मदिन तो उसका मनाया जाता है जो मां के गर्भ से जन्म लेके आता है। तो वाणी क्या कह रही है? गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध। तो पुण्यात्माओं, जिन जिन लोगों ने गुरु जी का जन्मदिन मना दिया है, और लगभग 70% संगत से इन काल एजेंटों ने मनवा दिया है, तो पुण्यात्माओं, आप खुद गुरु जी को मानुष मान रहे हो, और जिन लोगों ने आपसे गुरु जी का जन्मदिन मनवाया उन्होंने खुद भी मनाया, तो वो भी गुरु जी को मानुष मान रहे हैं। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में हैं? वो नर कहिए अंध, आप सभी तो अंधे हो, अंधे। अब क्या होगा फिर उनके साथ आगे? ओए दुखी संसार में और आगे काल के फंद। तो वर्तमान में वो दुखी हो रहे हैं। अभी कोरोना था, कितने लोग मरे? सार नाम जिन्होंने ले लिया था उनकी अकाल मौत हुई है, सैकड़ों की संख्या में नहीं, कई सैकड़ों की संख्या में, कम से कम 200-250 तो मध्य प्रदेश में मर गए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को मानुष मानने वाले। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य लोग भी कोरोना की भेंट चढ़ गए। धर्मेंद्र, गांव करोथा का, जो कि बचपन से सतगुरुदेव जी की शरण में था, 30 साल की उम्र थी, शादी हो रखी थी, पत्नी उसकी विधवा हो गई, जबकि गुरु जी का विधान है औरत विधवा नहीं हो सकती जिस घर में परमात्मा की भक्ति होगी। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है पुण्यात्माओं? फिर भी इन अंधों की आंखें नहीं खुल रही कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने तो स्पष्ट कह दिया कि जिस घर में परमात्मा की भक्ति चल रही होगी उस घर में ना तो कोई अमंगल हो सकता, ना औरत कभी विधवा हो सकती, ना बाप की आंखों के सामने उसके बेटा बेटी मर सकते यदि भक्ति कर रहे हैं तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में तो सारा सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है। तो यहां पे किसकी कमी है? गुरुदेव की कमी कहें या फिर संगत की नादानी कहें? तो ये तो आप लोगों ने विचार करना है इस वाणी के अनुसार कि गुरु को मानुष मान के हम किस दिशा में जा रहे हैं और किन लोगों के पीछे चल के हम अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के बाद भी।